हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मेरे सभी प्यारे शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की इस पावन शिव चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक ऐसे साधारण भक्त की कथा है जिसके पास न बहुत धन था और न बड़ा घर था और न ही दुनिया की कोई बड़ी ताकत, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वह चीज थी अपने भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। कहते हैं कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जब इस इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता और फिर भी वह हाथ जोड़कर कहता है, महादेव मुझे आप पर भरोसा है, तब उसकी भक्ति की असली परीक्षा होती है। आज की कथा भी ऐसे ही भक्त की है। उस भक्त के जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती हैं। कभी उसके घर में खाने की कमी हुई, कभी काम छूट गया, कभी परिवार का संकट आया और एक समय ऐसा भी आया जब गांव के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, भोलेनाथ का नाम। और फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। आखिर वह घटना क्या थी? कौन था वह भक्त? भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा क्यों ली? और क्या सच में महादेव ने अपने भक्त की सहायता की? इन्हीं सवालों का उत्तर आज की इस पूरी कथा में मिलेगा। तो कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए, आराम से बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए और सच्चे मन से भगवान शिव को याद करते हुए मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर शिव कथा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था। गांव में मिट्टी के घर थे, चारों तरफ खेत थे। सुबह होते ही खेतों में किसान दिखाई देते थे। कहीं बैलों की घंटियां सुनाई देती थी, कहीं चूल्हे से धुआं उठता था और शाम होते ही गांव के बाहर बने एक पुराने शिव मंदिर में घंटी बजती थी। वह मंदिर बहुत पुराना था। मंदिर के आसपास बेल के पेड़ थे। मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे पत्थर की कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी। गांव के लोग उस मंदिर को बहुत मानते थे, लेकिन उस मंदिर में सबसे ज्यादा जाने वाला एक व्यक्ति था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत गरीब था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था। घर की दीवारें मिट्टी की थी, छत भी बहुत साधारण थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी गौरी रहती थी। हरिदास सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सबसे पहले हाथ मुंह धोता, फिर घर के बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता और कहता, हे भोलेनाथ, आज का दिन आपके भरोसे। इसके बाद वह गांव के बाहर बने शिव मंदिर में जाता। मंदिर में जाकर सबसे पहले वह तालाब से थोड़ा जल लाता, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र रखता और दोनों हाथ जोड़कर कहता, महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना। फिर कुछ देर बैठकर वह वापस घर आता और काम की तलाश में निकल जाता। हरिदास की माँ बहुत बूढ़ी थी। वह अक्सर खाट पर बैठी रहती थी। एक सुबह उसने हरिदास से कहा, बेटा, आज घर में अनाज बहुत कम है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आप चिंता मत करो, आज मुझे काम जरूर मिलेगा। माँ बोली, बेटा, तू रोज यही कहता है, लेकिन काम मिलता तो भी तो कभी कभी है। हरिदास ने माँ के पैर दबाते हुए कहा, माँ, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक चिंता कैसी? गौरी पास में बैठी सब्जी काट रही थी। वह बोली, आप दोनों सुबह सुबह चिंता मत कीजिए, पहले भगवान का नाम लीजिए। हरिदास हंसकर बोला, यही तो मेरी गौरी है। घर में खाना कम हो जाए लेकिन भगवान का नाम कम नहीं होना चाहिए। गौरी मुस्कुराई और उसने कहा, आप रोज मंदिर जाते हैं, कभी भोलेनाथ से अपने लिए कुछ मांग भी लिया करो। हरिदास बोला, मैं क्या मांगू? गौरी ने कहा, घर में सुख मांगो,
पैसा मांगो, अच्छा काम मांगो। हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गौरी, मैं भोलेनाथ से क्या मांगू? उन्हें जो ठीक लगेगा वही देंगे। गौरी ने कहा, लेकिन मनुष्य की भी तो कोई इच्छा होती है। हरिदास बोला, मेरी इच्छा बस इतनी है कि मेरी माँ के चेहरे पर चिंता ना हो और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनी रहे। बाकी सब महादेव की इच्छा। गौरी ने उसकी तरफ देखा और चुप हो गई। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। पहले तो लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों में बारिश हो जाएगी, लेकिन दिन गुजरते गए, आसमान साफ रहने लगा, तालाब का पानी कम होने लगा, खेतों की मिट्टी सूखने लगी, किसानों के चेहरे पर चिंता आने लगी। गांव का सबसे बड़ा किसान था रघुनाथ। उसके पास बहुत सारे खेत थे। वह गांव में सबसे धनवान व्यक्ति था। एक दिन गांव के कई किसान उसके घर पहुंचे। रघुनाथ ने कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार फसल खराब हो जाएगी। एक किसान बोला, क्या करें? रघुनाथ बोला, जो हो जाएगा वो होकर ही रहेगा। उसी समय हरिदास भी वहां से गुजर रहा था। उसने सबकी बात सुनी, फिर बोला, भाइयों, चिंता मत करो, भोलेनाथ पर विश्वास रखो। रघुनाथ ने हंसकर कहा, हरिदास, तुम हर बात में भोलेनाथ को क्यों ले आते हो? हरिदास ने शांत होकर कहा, क्योंकि जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब भगवान का नाम ही मन को सहारा देता है। रघुनाथ बोला, भगवान खेत में पानी नहीं डालेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हरिदास ने कहा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन भगवान को याद करने से मेहनत करने की हिम्मत भी मिलती है। रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात हरिदास शिव मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया, फिर बोला, महादेव, गांव के लोग परेशान हैं, खेत सूख रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चापन है तो मेरे गांव के लोगों पर दया करना। बारिश हो या ना हो वह आपकी इच्छा है, लेकिन हमें हिम्मत देना। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। हरिदास ने आंखें खोली। वह मंदिर के अंदर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। हरिदास मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया भोलेनाथ, आप सुन रहे हैं। लेकिन बारिश नहीं हुई। तालाब लगभग सूख गया। गांव के लोगों के पास पीने के पानी भी नहीं बचे। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। हरिदास रोज सुबह तालाब से थोड़ा पानी लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन गौरी ने कहा, घर में पीने के लिए पानी कम है, फिर भी आप मंदिर में पानी चढ़ाते जाते हैं। हरिदास बोला, गौरी, मैं भगवान को पानी देकर अपना घर खाली नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी श्रद्धा निभा रहा हूँ। गौरी बोली, लेकिन अगर पानी खत्म हो गया तो? हरिदास ने कहा, तब जो होगा वो देखा जाएगा। फिर गौरी ने कहा, आपको अपने परिवार की चिंता नहीं है? हरिदास ने उसकी तरफ देखा और बोला, चिंता करता हूँ गौरी, बहुत करता हूँ, लेकिन चिंता और विश्वास में फर्क होता है। चिंता कहती है कि सब खत्म हो जाएगा, विश्वास कहता है कि रास्ता जरूर निकलेगा। गौरी कुछ नहीं बोली। उस रात हरिदास बहुत देर से सोया। आधी रात को उसने सपना देखा। वह उसी पुराने शिव मंदिर में खड़ा है। मंदिर के चारों तरफ अंधेरा है। अचानक एक दीपक जलता है और मंदिर के अंदर से एक शांत आवाज आती है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ रास्ता जरूर निकलता है। हरिदास ने हाथ जोड़कर पूछा, महादेव, मेरे गांव का क्या होगा? आवाज आई, सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर के पीछे जाना। हरिदास ने पूछा, वहाँ क्या है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक उसकी आंख खुल गई। वह उठकर बैठ गया। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? हरिदास बोला, मुझे भोलेनाथ का सपना आया। गौरी ने कहा, क्या कहा? प्रभु श्री भोलेनाथ ने। हरिदास ने पूरा सपना बताया। गौरी बोली, सुबह होते ही देख लेना। हरिदास बोला, नहीं, उन्होंने कहा है सूरज निकलने से पहले जाना है। गौरी ने कहा, अभी तो रात है। हरिदास बोला, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर चला जाऊंगा। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हरिदास उठ गया। उसने चुपचाप घर से बाहर कदम रखा। गांव सो रहा था।
वह मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले शिवलिंग को प्रणाम किया, फिर मंदिर के पीछे गया। वहां झाड़ियां थी। हरिदास धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। उसने नीचे देखा, वह एक बड़ा सपाट पत्थर था। हरिदास ने उसे हटाने की कोशिश की। पत्थर थोड़ा हिला। उसने और जोर लगाया। पत्थर हटते ही नीचे मिट्टी दिखाई दी। हरिदास ने हाथ से मिट्टी हटाई। कुछ देर बाद उसे नीचे से नमी महसूस हुई। वह हैरान हो गया। उसने मिट्टी हटाई। नीचे पानी दिखाई दे रहा था। हरिदास खुशी से चिल्ला पड़ा, पानी, यहाँ पानी है। वह तुरंत मंदिर के सामने भागा। उसने गांव वालों को आवाज लगाई। धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा होने लगे। सबने देखा कि मंदिर के पीछे जमीन के नीचे पानी था। गांव के बूढ़ों ने कहा, यहाँ पहले कभी पानी नहीं देखा गया। हरिदास ने हाथ जोड़कर शिवलिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, महादेव, आपने रास्ता निकाल दिया। गांव के लोगों ने मिलकर वहां खुदाई शुरू की। धीरे धीरे एक छोटा कुआं बन गया। उसमें पानी आने लगा। गांव के लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन हरिदास ने कहा, यह मेरा नहीं है, यह भोलेनाथ की कृपा है। रघुनाथ भी वहां आया। उसने पानी देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वह हरिदास के पास गया और बोला, हरिदास, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? हरिदास ने कहा, भोलेनाथ ने रास्ता दिखाया। रघुनाथ हंसने लगा। तुम फिर भगवान की बात कर रहे हो? हरिदास शांत रहा। रघुनाथ ने पूछा, सच बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? हरिदास बोला, मुझे रात में सपना आया था। रघुनाथ बोला, सपना? हरिदास ने कहा, हाँ। रघुनाथ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे सपने पर विश्वास नहीं। हरिदास ने कहा, विश्वास करना जरूरी भी नहीं है, पानी सामने है, यही काफी है। रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव में पानी आने से लोगों को राहत मिली, लेकिन हरिदास की जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। गौरी परेशान होकर बोली, अब क्या करे? हरिदास ने कहा, मैं शहर जाऊंगा और काम करूंगा, जो पैसे मिलेंगे उनसे माँ की दवा लाऊंगा। गौरी बोली, लेकिन शहर तो बहुत दूर है। हरिदास बोला, माँ के लिए दूरी नहीं देखी जाती। उसने माँ के पैर छुए। माँ ने कहा, बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना। हरिदास की आंखें भर आई। वह बोला, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, मैं आपके लिए ही जा रहा हूँ। हरिदास सुबह जल्दी निकल गया। उसके पास थोड़ा सा खाना था। रास्ता लंबा था। चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह सड़क किनारे बैठा था। हरिदास ने पूछा, बाबा, क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। हरिदास ने अपना थोड़ा सा पानी उसे दे दिया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पास भी कम पानी है। हरिदास बोला, बाबा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं फिर कहीं से ले लूंगा। बूढ़े ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हरिदास बोला, शहर, माँ के लिए दवा लाने। बूढ़े ने कहा, भगवान तुम्हारी मदद करे। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की ही तो उम्मीद है। शहर पहुंचकर हरिदास ने मजदूरी का काम ढूंढा। एक निर्माण स्थल पर उसे काम मिल गया। उसने दिन भर मेहनत की। शाम को मजदूरी मिली। उसने पैसे गिने। इतने पैसे थे कि माँ की दवा आ सकती थी। वह दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने दवा दी। हरिदास पैसे देने लगा। तभी उसने देखा कि उसके पास खड़ा एक आदमी बहुत परेशान था। उसकी छोटी बच्ची बीमार थी। वह आदमी दुकानदार से कह रहा था, भाई, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, थोड़ी दवा दे दूं, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। दुकानदार बोला, नहीं, पहले पूरे पैसे करो। हरिदास चुपचाप दोनों को देख रहा था। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? हरिदास बोला, जितने पैसे कम हैं मैं दे देता हूँ, बच्ची को दवा ले लीजिए। अब वह आदमी हरिदास के पैरों की तरफ झुकने लगा। हरिदास ने उसे रोक दिया। ऐसा मत कीजिए, बच्ची का इलाज कराइए। उस आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? हरिदास मुस्कुराया, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। उस रात हरिदास को शहर में एक छोटी सी जगह पर सोने को मिली। आधी रात में उसे फिर सपना आया।
वही मंदिर, वही दीपक और वही शांत आवाज। जिसे तू रास्ते में मिला वह भी मेरा ही रूप था। हरिदास की आंखें खुल गई। वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, अब मैं समझ रहा हूँ, आप सिर्फ मंदिर में नहीं, आप तो हर जगह हैं। अगली सुबह हरिदास दवा लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने माँ को दवा दी। कुछ दिनों में उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। गौरी ने कहा, महादेव ने हमारी सुन ली। हरिदास बोला, महादेव ने हमारे सुनने से पहले हमें दूसरों की सुनना सिखाया। गौरी ने पूछा, क्या मतलब? हरिदास ने शहर वाली पूरी घटना सुनाई। गौरी ने कहा, आपने अपनी माँ की दवाई के पैसे में से भी किसी की मदद कर दी? हरिदास बोला, हाँ। गौरी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे आप पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मन खुश है। हरिदास मुस्कुराया। कुछ महीने बाद गांव में एक नई परेशानी आ गई। गांव के पास से एक व्यापारी सड़क बनवाने वाला था। उसने कहा कि मंदिर के पीछे की जमीन से रास्ता निकलेगा। गांव वालों ने कहा, वहां तो हमारा पानी का कुआं है। व्यापारी बोला, कुआं दूसरी जगह बना लेना, सड़क बनाना जरूरी है। हरिदास ने कहा, भाई तू रास्ता दूसरी तरफ से निकाल लो। व्यापारी बोला, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? हरिदास शांत रहा। रघुनाथ ने भी कहा, कुआं गांव के काम आता है, इसे नहीं हटाना चाहिए। व्यापारी ने कहा, अगर रास्ता नहीं दोगे तो जमीन की कागज देखूंगा। गांव में डर फैल गया। गांव के लोग हरिदास के पास आए। एक व्यक्ति बोला, तुम भगवान के भक्त हो, अब कुछ करो। हरिदास ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, लेकिन हम डरेंगे नहीं। उसने कहा, सब लोग मिलकर गांव के पुराने कागज और जमीन की जानकारी निकालो। गांव वालों ने ऐसा ही किया। पता चला कि कुएं वाली जमीन गांव के उपयोग के लिए पहले से सुरक्षित थी। व्यापारी के पास उस जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं था। गांव वालों ने मिलकर अधिकारियों के सामने बात रखी। कुछ दिनों बाद फैसला गांव के पक्ष में हो गया। कुआं भी बच गया, मंदिर भी बच गया। गांव वालों ने खुशी मनाई। इस घटना के बाद रघुनाथ हरिदास के पास आया। वह बोला, हरिदास, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हरिदास ने कहा, कहिए। रघुनाथ बोला, मैं पहले तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाता था। मुझे लगता था कि भगवान का नाम लेने से क्या होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें डरने नहीं दिया। हरिदास ने कहा, भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे। भक्ति का मतलब है कि सही काम करते समय मन में हिम्मत बने रहे। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भी शिव मंदिर ले चलोगे? हरिदास मुस्कुराया, कहा, चलो। दोनों मंदिर की तरफ चल पड़े। उस समय मंदिर में पहली बार रघुनाथ ने खुद शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मुझे देर से समझ आया। मैं धन को सब कुछ समझता था, लेकिन आज समझ आया कि मन की शांति धन से बड़ी है। हरिदास पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। रघुनाथ ने पूछा, हरिदास, तुम क्या मांगते हो भगवान से? हरिदास बोला, कुछ नहीं। रघुनाथ ने कहा, कुछ भी नहीं? हरिदास बोला, बस इतना ही, जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो मुझे सही रास्ता दिखा देना। रघुनाथ ने कहा, और अगर भगवान ने नहीं दिखाया तो? हरिदास बोला, तब मैं फिर कोशिश करूंगा। दोनों हंस पड़े। समय गुजरता गया। गांव में वहां कुआं आज भी लोगों के काम आता है। मंदिर की मरम्मत भी गांव वालों ने मिलकर करवाई। हरिदास की जिंदगी में धीरे धीरे सुख आने लगा, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वह आज भी सुबह उठकर मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और कहता, महादेव, जो दिया उसके लिए धन्यवाद। एक दिन उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, अब तो हमारे घर में पहले से बहुत कुछ है, फिर भी आप रोज वही बात क्यों कहते हैं? हरिदास ने कहा, गौरी, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भोलेनाथ हमारे साथ थे। अब थोड़ा सुख मिला है तो क्या हम उन्हें भूल जाएं? गौरी बोली, नहीं। हरिदास बोला, इसीलिए मैं रोज धन्यवाद करता हूँ। एक दिन हरिदास बहुत बूढ़ा हो चुका था।
उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। गौरी ने कहा, अब आप रोज मंदिर मत जाया करो, शरीर कमजोर हो गया है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, जब तक पैर चलेंगे मैं भोलेनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। वह दिन उस वह दिन में दिन भर शिवलिंग के पास रहता था। शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, महादेव, मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मेरे पास कुछ नहीं था। आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। जो मिला आपकी कृपा से मिला। मेरी माँ गई, आपने मुझे संभाला। मुसीबत आई, आपने हिम्मत दी। रास्ता बंद हुआ, आपने रास्ता दिखाया। मैंने कभी आपको अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जीवन में कई बार आपका सहारा महसूस किया है। हरिदास की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोला, महादेव, अब मेरी एक आखिरी प्रार्थना है। मेरे जाने के बाद भी इस मंदिर की घंटी बजती रहे, इस कुएं का पानी गांव के लोगों को मिलता रहे और कोई भी भूखा व्यक्ति इस मंदिर से खाली हाथ न जाए। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर हवा चली। बेल के पेड़ से कुछ पत्ते नीचे गिरे। एक बेलपत्र आकर शिवलिंग के पास गिरा। हरिदास ने आंखें खोली। वाह, बेलपत्र देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, समझ गया भोलेनाथ। फिर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए, ओम नमः शिवाय, और फिर वह भगवान के पास चला गया सदैव के लिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यह थी हरिदास नाम के एक साधारण भक्त की कथा। उसके जीवन में कई परेशानियां आईं, लेकिन उसने कभी भगवान शिव का नाम नहीं छोड़ा। उसने यह भी समझा कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर में नहीं बैठकर की जाती, बल्कि प्रार्थना करने का भी नाम होता है। जब किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिला तो उसने मदद की। जब गांव पर संकट आया तो उसने लोगों का साथ दिया। जब उसके सामने कठिन रास्ता आया, उसने डरने की बजाय सही रास्ता खोजने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने सुख मिलने के बाद भी भोलेनाथ को नहीं भुलाया। कथा हमें यही याद दिलाती है कि जीवन में चाहे सुख आए या दुख, हमें अपने अच्छे कर्म और विश्वास नहीं छोड़ने चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन हो सकता है कि वह हमें उस रास्ते पर ले जा रहे हों जिसका हमें भी पता नहीं है। इसलिए धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और सच्चे मन से भगवान शिव को याद करते रहिए। अब कथा समाप्त करने से पहले एक बार पूरे मन से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।